आज केदारनाथ धाम में एक तरफ मौसम का ऐसा रहस्यमय खेल चल रहा है कि पहाड़ पूरी तरह बादलों में गायब हो गए। दूसरी तरफ दर्शन इतने आसान हो गए कि जितनी भीड़ आपने पिछले कई महीनों में देखी होगी उतनी ही कम है आज। उधर बद्रीनाथ धाम में भी आसमानों पर बादलों का पहरा है। वहां भी बारिश कभी भी दस्तक दे सकती है। क्या आज दोनों धामों में मौसम एक जैसा रुख अपनाने वाला है? और सबसे बड़ी बात, गुप्तकाशी सोनप्रयाग मार्ग पर रात के अंधेरे में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदारनाथ धाम से मैं राहुल, जहां आपको मिलती है केदारनाथ धाम और चारों धामों की ताजा खबरें और लेटेस्ट अपडेट। आज तारीख है 17 जुलाई 2026। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की केदारनाथ धाम की ग्राउंड रिपोर्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम ही तय करता है कि आपकी यात्रा कैसी रहेगी। पिछले कुछ दिनों से केदारनाथ धाम और आसपास के इलाकों में बारिश नहीं हुई है, लेकिन आज सुबह से ही एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है दोस्तों। पूरे पहाड़ों को घने बादलों ने अपने आगोश में ले लिया है। इतने घने बादल हैं कि सामने कुछ साफ नजर ही नहीं आ रहा। मंदिर के पीछे की चोटियां, आसपास की पहाड़ियां, सब कुछ जैसे किसी सफेद चादर में लिपटी हुई हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, जहाँ एक तरफ ये बादल रहस्यमयी माहौल बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने घाटी की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। मंदाकिनी नदी की धारा आज बड़ी शांति से कल कल करके बह रही है। बारिश ना होने की वजह से पानी का बहाव काफी कम है, एकदम साफ सुथरा। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आज का ये नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर मैं आपको एक जरूरी चेतावनी देना चाहता हूँ। पहाड़ों का मौसम कभी भी भरोसे लायक नहीं होता। अभी तो हालात दिख रहे हैं, इसके हिसाब से लग रहा है कि आज दोपहर तक बारिश आ सकती है। बादल जिस तरह से घिर रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि मौसम कभी भी करवट ले सकता है। इसलिए जो श्रद्धालु आज या अगले दिनों में यात्रा पर निकलने वाले हैं, उनसे मेरी विनम्र अपील है, अपने साथ रेनकोट, छाता, गर्म कपड़े जरूर रखें। ठीक है, थोड़े ड्राई फ्रूट जरूर रखें दोस्तों खाने पीने के लिए। पहाड़ों पर मौसम एक पल में बदल जाता है और अगर आप तैयार नहीं हैं तो परेशानी हो सकती है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है दोस्तों, बल्कि एक जिम्मेदार यात्री की तरह तैयारी करने की सलाह है। अब बात करते हैं दोस्तों उस खबर की जो शायद आपको ज्यादा खुश कर देगी। इस समय केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही कम है। मंदिर प्रांगण को अगर आप देखेंगे तो वो लगभग खाली पड़ा है। दर्शन के लिए जो लाइनें लगती हैं वो भी पूरी तरह से खाली हैं। यानी अगर आप इस वक्त यहाँ पहुंच जाए तो आपको किसी भी तरह की धक्का मुक्की या लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, बाबा के दर्शन में सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लग रहा है। सोचिए, जो दर्शन कभी घंटों की लाइन में लग कर होते थे वो आज मिनटों में हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के गर्भगृह में भी भक्तों को आसानी से जाने दिया जा रहा है, जहां वो अपने हाथ से घी अर्पित कर रहे हैं, चंदन का लेप लगा रहे हैं, बेल पत्र चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं दोस्तों, दूध का अभिषेक कर रहे हैं और कई बार जाके बाबा के दर्शन कर रहे हैं और बहुत लंबे समय तक उनका दर्शन भी कर पा रहे हैं। ये मौका दोस्तों बार बार नहीं आता। आमतौर पर पीक सीजन में जहां भक्तों को दूर से ही दर्शन करके लौटना पड़ता है दोस्तों, वहां आज बाबा के इतने करीब जाकर सेवा करने का सौभाग्य केवल इसी मौसम में मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के आवास की। केदारनाथ धाम में रुकने के लिए टेंट रूम इस समय बहुत सस्ते दाम पर उपलब्ध है दोस्तों। आपको 400 रुपए में दोस्तों डबल बेड टेंट मिल जाएगा। आपको लैट्रिन बाथरूम की भी सुविधा मिल जाएगी। आपको हो सकता है आपको कहीं पर हीटर भी मिल जाए। तो रूम इस समय दोस्तों काफी सस्ते हैं। अब चाहे तो 15 से 1000 या फिर 2000 में आपको लग्जरी जैसे होटल होता है दोस्तों वैसे रूम भी मिल सकते हैं, जहाँ पर सेपरेट बाथरूम हो, हीटर हो, गीजर हो, सब मिल सकता है आपको। अभी इस तरह के मतलब हालात हो गए दोस्तों।
तो अभी जो यात्रा करोगे तो काफ़ी बजट में होगी आपकी यात्रा। रूम के रेंट भी सस्ते हो गए, टेंटों के रेंट भी सस्ते हो गए, खाना पीना भी सस्ता हो गया है। घोड़े खच्चर को भी जो पहले मतलब 5-5, 6-6 हज़ार लगते थे दोस्तों, अब केवल 1500 और मतलब 2000-1500 में ही घोड़े खच्चर बुक हो जाते हैं। आराम से आप यात्रा करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं पैदल मार्ग की। दोस्तों गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक जो पैदल रास्ता है वो इस समय पूरी तरह सुरक्षित और दुरुस्त है। यात्रा में किसी भी प्रकार की रुकावट और बाधा फिलहाल नहीं है। तो जो लोग पैदल यात्रा करने की सोच रहे हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, पहाड़ की यात्रा में हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए जब भी आप यात्रा पर निकले ताज़ा अपडेट जरूर चेक कर लें। तो उसके लिए आपको अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको हर तरह के अपडेट मिलते रहे, क्योंकि मैं आपके लिए डेली इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं जहां पर आपको मौसम की अपडेट मिल जाती है, केदारनाथ धाम से, बद्रीनाथ धाम की और बाकी चारों धामों की दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की, क्योंकि सिर्फ केदारनाथ ही नहीं बद्रीनाथ जी का भी हर अपडेट आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। आज बद्रीनाथ धाम में मौसम मुख्य रूप से बादलों से घिरा हुआ है। पूरा आसमान बादलों की मोटी चादर में ढका हुआ है। वहां का नज़ारा भी कुछ केदारनाथ जैसा ही है, चारों तरफ धुंध और बादल। इसके साथ ही आज हल्की बारिश की संभावना भी जताई जा रही है, यानी बद्रीनाथ में भी मौसम पूरी तरह साफ नहीं है, बारिश की बूंदें कभी भी शुरू हो सकती हैं। तो दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि आज बद्रीनाथ धाम में धूप निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, यानी पूरे दिन आसमान बादलों से घिरा रहेगा, धूप का कहीं नामो निशान नहीं दिखेगा। इसका मतलब यह है कि तापमान भी सामान्य से थोड़ा कम रहेगा, ठंडक बनी रहेगी। तो जो श्रद्धालु आज बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि गर्म कपड़े और रेनकोट और छाता जरूर रखें, क्योंकि बादलों से घिरा यह मौसम कभी भी बारिश में बदल सकता है। बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए निकलने से पहले एक बार मौसम का ताजा हाल जरूर चेक कर लें दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं जो दिल को दुखी कर देगी दोस्तों। इस खबर को पूरी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ आप तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये किसी की जिंदगी से जुड़ी बात है दोस्तों। गुप्तकाशी से सोनप्रयाग जाने वाले रास्ते पर तरसाली फाटा मार्ग पर गुरुवार देर रात को एक दर्दनाक हादसा हुआ दोस्तों। एक ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। जैसे ही इस हादसे की सूचना मिली, प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। एसडीआरएफ और जिला पुलिस, फायर सर्विस और एनडीआरएफ की संयुक्त टीमें मौके पर पहुंची, रेस्क्यू अभियान शुरू किया। एनडीआरएफ पोस्ट सोनप्रयाग से उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने बड़ी मेहनत और हिम्मत के साथ उसी गहरी खाई में उतरकर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक तक पहुंचने का काम किया। वहां 2 व्यक्ति अचेत अवस्था में मिले। रेस्क्यू टीम ने हार्ड बोर्ड की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला और तुरंत 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा। लेकिन दुख की बात है दोस्तों कि अस्पताल में डॉक्टरों की जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों की पहचान संजय राणा, जिनकी उम्र 45 वर्ष थी, और मोहन, जिनकी उम्र 36 वर्ष थी, के रूप में हुई है। दोस्तों इस खबर को सुनकर मन बहुत भारी हो जाता है। मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ कि दोनों दिव्यगंत आत्माओं को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। पहाड़ के रास्तों पर सफर करने वाले हर ड्राइवर, हर यात्री से मेरी विनती है, कृपया रात में गाड़ी चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, गति सीमा का पालन करें, थकान की हालत में गाड़ी ना चलाएं। ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती है पहाड़ों का सफर जितना खूबसूरत है उतना ही सजगता की मांग भी करता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये रिपोर्ट का सार निकाले तो मौसम फिलहाल अनिश्चित है, बादल घिरे हैं, बारिश की आशंका बनी हुई है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ निकले। लेकिन साथ ही ये समय दर्शन के लिहाज से बहुत शानदार है। भीड़ ना के बराबर है, दर्शन मिनटों में हो रहे हैं, गर्भगृह में सेवा का मौका मिल रहा है, रास्ता सुरक्षित है, रहना भी सस्ता पड़ रहा है दोस्तों। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी आज बादल छाए हुए हैं, हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, धूप निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो वहां जाने वाले यात्रियों को भी तैयारी के साथ निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आज की ये जानकारी आपके लिए काम की रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि केदारनाथ धाम की हर ताजा अपडेट आप तक पहले पहुंच सके। कमेंट में बताइए क्या आप इस मौसम में यात्रा करने की सोच रहे हैं
मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली अपडेट में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों।